Today we are going to discuss a new topic of general studies, Indian Constitution. Now, making of Indian Constitution. Making the Constitution was first talked by M.N. Roy in 1934. संविधान बनाने की सबसे पहले किसने बात की थी स्टूडेंट? 1934 में M.N. रॉय ने। इन्होंने बात की थी 1934 में M.N. रॉय ने। सो मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सबसे पहले बात इन्होंने की थी M.N. रॉय इन 1934. Now, Indian National Congress (INC) officially demanded the formation of Constitution Assembly in 1935. स्टूडेंट 1934 में बात कही गई थी, किन्होंने बात की थी? M.N. रॉय ने, कि हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था, किसका डिमांड किया था? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। किसका? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कब? इन 1935। सो कांग्रेस ने सबसे पहले 1935 में क्या डिमांड की थी कि हमारे इंडिया में क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, उनके मेंबर्स होने चाहिए, असेंबली के मेंबर्स होने चाहिए, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, 1935 में। एंड डिमांड वाज एक्सेप्टेड, और ये वाली जो डिमांड थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो एक्सेप्ट हो गई। वो एक्सेप्ट हो गई कब एक्सेप्ट हुई? 1940। कब एक्सेप्ट हुई? इन 1940। सो द डिमांड वाज एक्सेप्टेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट हो गई। कब एक्सेप्ट हुई? इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940 को। ठीक है स्टूडेंट, सो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के लिए मांग को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, सो 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहले बात की थी कि हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी 1935 में किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और वो डिमांड अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब स्टूडेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिमांड की थी वो डिमांड क्या हो गई है? पूरी हो गई है। और फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग हुई थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वाज हेल्ड इन, कब हुई थी? दिसंबर 9, 1946 को। कब हुई थी? 9th ऑफ दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। M.N. रॉय ने जो बात की थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। कांग्रेस की जो डिमांड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड, वो पूरी हो गई है। और 9th ऑफ दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एंड तब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ असेंबली। स्टूडेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, was elected as the temporary president of the assembly. स्टूडेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है कि who was the first temporary president of the assembly. so कौन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the first temporary president of our Indian Constituent Assembly. ठीक है स्टूडेंट, एंड उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the permanent president of assembly. डॉक्टर सच्चिदानंद के बाद स्टूडेंट ये कौन थे? ये टेम्पररी मेंबर थे। ये कौन थे? टेम्पररी मेंबर थे, लेकिन फर्स्ट मेंबर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनके बाद परमानेंट मेंबर
किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर बना दिया। किसका बना दिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सबसे फर्स्ट टेम्पररी मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद परमानेंट मेंबर कौन रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। उसके बाद सर BN राव was appointed as the legal advisor to the assembly। उसके बाद स्टूडेंट हमारे जो लीगल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर हेड हमारी असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, कौन थे? सर BN राव। सर BN राव was the legal advisor of the constituent assembly। ठीक है स्टूडेंट, एंड 26 ऑफ नवंबर 1949, स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका हुआ है। 26 ऑफ नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। सो हमारी असेंबली बन चुकी है, लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट हो चुके हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपॉइंट हो चुके हुए हैं। अब 26 ऑफ नवंबर 1949 को स्टूडेंट क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। 26 ऑफ नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया गया स्टूडेंट? अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, अब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है स्टूडेंट वो कब बना? 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट, सो कब अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान? 26 ऑफ नवंबर 1949। और ये वाला स्टूडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका हुआ है। 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो चुका था? अडॉप्ट हो चुका हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, मतलब भारत का संविधान 26 ऑफ नवंबर 1949 को क्या किया गया था? बनाया गया था। एंड द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकर्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। क्या हो गया स्टूडेंट? वो वर्किंग में आ गया। हमारा जो संविधान बना था कब बना था, कब कंप्लीट हुआ था? 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और लागू कब हुआ? 26 ऑफ जनवरी 1950। ठीक है स्टूडेंट, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था स्टूडेंट, वो क्या हो गया? वो प्रारंभ हो गया, कमेंसमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इंप्लीमेंट हो गया। 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, कंप्लीट हो गया था, अडॉप्ट हो गया था, और 26 ऑफ जनवरी 1950, ये 1949 है स्टूडेंट। 26 ऑफ नवंबर 2 महीने बाद, नवंबर और दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट, 26 ऑफ जनवरी को 1950 को ये क्या हो गया था? इंप्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था, प्रारंभ हो गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, 26 ऑफ जनवरी 1950 को प्रारंभ इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने डेट्स याद करनी है। और ऑन जनवरी 24 मीन 2 दिन पहले, 26 ऑफ जनवरी से 2 दिन पहले, ऑन जनवरी 24 1950 मीन्स इंप्लीमेंट होने से 2 दिन पहले, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था वो कब हुआ था? 24 ऑफ जनवरी 1950। स्टूडेंट 26 ऑफ नवंबर 1949 को, 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 ऑफ दिसंबर 1950 को इंप्लीमेंट हो गया, और इंप्लीमेंट होने से 2 दिन पहले फाइनल मीटिंग हुई 26 ऑफ जनवरी।
24 जनवरी 1950 को स्टूडेंट क्या हुआ था? फाइनल मीटिंग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनकी फाइनल मीटिंग, फाइनल सेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन, फाइनल मीटिंग हुई मेंबर्स की। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को स्टूडेंट क्या हो गया था? हमारा संविधान इंप्लीमेंट हो गया था, जो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां तक आपका अब हमारा जो संविधान है वो क्या कंप्लीट हो चुका हुआ है, इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। इट हैड कॉन्टिन्यूड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट, और स्टूडेंट ऐसे ही प्रोविजनल पार्लियामेंट, नॉट परमानेंट, क्या प्रोविजनल मींस परमानेंट नहीं अभी। इट हैड कॉन्टिन्यूड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट इन मई 1952 को। स्टूडेंट 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया था? इंप्लीमेंट हो गया था। और उसके बाद एक प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन हुआ। प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन हुआ कब हुआ? उसी दिन 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ था उसी दिन हमने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट का भी गठन किया। और कब तक प्रोविजनल रही वो पार्लियामेंट? प्रोविजनल कब तक रही? टिल मई 1952 को। और मई 1952 के बाद हमारी जो पार्लियामेंट थी वो क्या हो गई? परमानेंट। वो क्या हो गई? परमानेंट। मींस 26 जनवरी 1950 को क्या आई? प्रोविजनल पार्लियामेंट हमने बनाई। प्रोविजनल पार्लियामेंट, हमारा कानून भी इंप्लीमेंट हो गया और हमने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बना ली। और परमानेंट पार्लियामेंट कब हुई स्टूडेंट? मई 1952 को। मींस 2 साल हमारी जो पार्लियामेंट थी वो कैसे चलती रही? प्रोविजनल पार्लियामेंट चलती रही। कैसे चलती रही? प्रोविजनल पार्लियामेंट चलती रही। ठीक है स्टूडेंट, और मई 1952 को क्या हो गया? हमारी परमानेंट पार्लियामेंट का गठन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया आपका। सो नेक्स्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट सबसे पहले अब संविधान कानून बन चुका वो हमारे इंडिया का। फर्स्ट ड्राफ्टिंग किसने की? ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड। स्टूडेंट जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, जो कानून था, सबसे पहले पब्लिश कब हुआ? इन फरवरी 1948 को। ठीक है स्टूडेंट, 1949 को क्या हुआ था? अडॉप्ट। 1950 को क्या हुआ था? इंप्लीमेंट। और उससे पहले स्टूडेंट ये पब्लिश हुआ था। हमारा जो संविधान था, जो ड्राफ्टिंग थी संविधान की स्टूडेंट, वो सबसे पहले पब्लिश मीन छपी। सबसे पहले कब छपी थी? फरवरी 1948 को। और स्टूडेंट इसको प्रिपेयर किसने किया था? सर BN राव ने, जो लीगल एडवाइजर थे हमारे। ठीक है, हेड ऑफ लीगल एडवाइजर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करके क्या किया था? पब्लिश किया था, छापी थी। ठीक है स्टूडेंट, सो पहला फर्स्ट ड्राफ्ट संविधान इंडिया का कब हुआ? फरवरी 1948 को क्या हुआ? प्रकाशित, पब्लिश हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और ये तैयार किन्होंने किया था स्टूडेंट? किन्होंने बनाया था? सर BN राव ने, जो ये हमारा ड्राफ्टिंग की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पब्लिश करवाने के लिए 1948 को। वो किन्होंने की थी? सर BN राव। और सर BN राव कौन थे स्टूडेंट? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर। ठीक है स्टूडेंट, एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने फाइनल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या की थी? ड्राफ्टिंग। क्या की थी? ड्राफ्टिंग की थी। वो स्टूडेंट हमारा संविधान बन चुका था और उसके बाद ड्राफ्टिंग, फाइनल ड्राफ्टिंग किन्होंने की थी स्टूडेंट? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है स्टूडेंट,
पब्लिश किन्होंने किया था? सर बी एन राव ने सबसे पहले पब्लिश किया था, बी एन राव ने, सर बी एन राव ने जो लीगल एडवाइजर थे। और फाइनल ड्राफ्टिंग, पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग स्टूडेंट किन्होंने की थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया था? ड्राफ्टिंग, याद रखना है क्या किया था? ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्टिंग किन्होंने की थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। एंड ही वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अभी भी हम उनको फादर ही कंसिडर करते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को। ठीक है स्टूडेंट, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years, मतलब कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा होने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा संविधान ड्राफ्ट करने के लिए किन्होंने ड्राफ्ट किया था स्टूडेंट? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। किन्होंने ड्राफ्ट किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। और टोटल कितना टाइम लगा था ड्राफ्टिंग? 2 साल 11 महीने 18 दिन ड्राफ्टिंग के लिए। और ड्राफ्टिंग किन्होंने की थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एंड कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कितना टाइम लगा स्टूडेंट? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कितना टाइम लगा ड्राफ्टिंग होने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे ड्राफ्ट होने में। और ड्राफ्ट किन्होंने किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। ठीक है स्टूडेंट, और टोटल कितने सेशंस लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 11 सेशंस, मतलब 11 सेशंस की हुई, क्या हुई? मीटिंग हुई मेंबर्स की। ठीक है स्टूडेंट, और ये 11 सेशंस कितने दिन टोटल चली? 165 डेज। कितने दिन चली? 165 डेज। मतलब ये जो संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बनाया। स्टूडेंट, बनाने से पहले ऑब्वियस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई ना कोई मीटिंग्स होंगी, अभी भी मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में। ठीक है स्टूडेंट, मिनिस्टर्स बैठते हैं वहां पे, कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो टोटल कितने सेशंस, कितनी मीटिंग्स हुई? ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में टोटल कितने सेशंस लगे? 11 सेशंस। कितने दिन मीटिंग्स हुई? टोटल 165 डेज मीटिंग्स हुई। और टोटल टाइम कितना लगा ड्राफ्ट होने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इन्होंने किया था ड्राफ्ट? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका, कह रहा है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे वर्ल्ड का बल्किएस्ट मीन सबसे बड़ा संविधान पूरे वर्ल्ड का, वो कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है आफ्टर अमेंडमेंट्स टिल डेट, अब तक देर आर मोर देन, स्टूडेंट कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये स्टूडेंट आपने याद करने हैं। अभी तक अमेंडमेंट्स होने के बाद टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 448, पार्ट्स कितने हैं? 25, और शेड्यूल कितने हैं स्टूडेंट? 12। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद करने हैं। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट वो क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, सख्त भी है, और फ्लेक्सिबल भी है। मींस इसको हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 370 स्टूडेंट अमेंडमेंट हुई। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर आर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। मींस हम उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं।
लेकिन कौन करेगा? बाय द पार्लियामेंट, बाय सम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ, मिनिस्टर्स की मेजोरिटी के साथ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट मींस चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मींस रिजिड भी है, इजीली नहीं होगा वो चेंज। किसके साथ होगा? मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। अब ये रिजिड, रिजिड मींस ये नहीं कि रोज ही चेंज होता रहेगा, नो, ये बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इट मींस कि रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है, मींस सख्त तो है ही है, कानून हमारा सख्त तो है ही है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। तो उसको हम अपने नए तरीके से मेजोरिटी के साथ उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और हमारी जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट, वो कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, under which real executive power rests with the council of ministers and the president is only a head of state। स्टूडेंट याद रखना है आपने, who is head of state, यहां पे स्टूडेंट अब स्टेट, स्टेट नहीं है, कंट्री है पूरी। so who is the head of state? president। who is the head of state? president। और रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करना है, अब मिनिस्टर्स ने कोई ना कोई काम करना है स्टूडेंट, अब कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई पावर्स को एग्जीक्यूट भी करना है, चलाना भी है। अब जो पावर्स हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टूडेंट, वो किनके पास हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर्स के पास। और प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ स्टेट। तो इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट आई स्टूडेंट, वो कौन सी गवर्नमेंट आई? वो कोई सिंगल पर्सन की गवर्नमेंट नहीं है। कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स किनके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और हेड कौन है स्टेट का स्टूडेंट? प्रेसिडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका फेडरल सिस्टम विद ए यूनिटरी ब्यास। स्टूडेंट ये ध्यान से समझना आपने, फेडरल सिस्टम क्या होता है। कह रहा है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद करना है स्टूडेंट, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ चुका हुआ है। इंडिया क्या है हमारा? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? स्टेट्स का इकट्ठ, संघीय प्रणाली। भारत एक राज्यों के संघ के रूप में है, मींस इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का यूनियन, ठीक है स्टूडेंट। एंड इंडिया पोजेसेस मोस्ट ऑफ द फेडरल फीचर्स बट आल्सो सेवरल ऑफ यूनिटरी फीचर्स। अब स्टूडेंट फेडरल और यूनिटरी में अभी आपको समझाता हूं कि कह रहा इंडिया फेडरल फीचर्स के साथ साथ कौन से फीचर्स हैं? यूनिटरी फीचर्स। कौन से फीचर्स हैं? यूनिटरी फीचर्स। सो कह रहा है इन ए फेडरेशन देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट फेडरल सिस्टम में क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट हमारी जो गवर्नमेंट है उनके लेवल कितने हैं? टू, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसी को क्या बोलते हैं? फेडरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। मींस जो पावर है वो किसी एक पर्सन के पास नहीं है, वो क्या है? डिवाइड हुई हुई है। वो क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। हर एक पर्सन का कोई ना कोई काम है। प्राइम मिनिस्टर का अपना काम है, प्रेसिडेंट का अपना काम है, मिनिस्टर्स का अपना काम है। अब फॉर एग्जांपल आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनका अपना काम है। हर एक का अपने अपना ड्यूटी है। इसका मतलब जो वर्क है स्टूडेंट, वो क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, कि कौन 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 आदमी किस पोस्ट पे है और उसकी ड्यूटी क्या है। तो इसी को बोलते हैं फेडरेशन। सो कह रहा है हमारे इंडिया में क्या है? देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। कितनी तरह की गवर्नमेंट्स हैं? दो अलग अलग तरह की। देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल अभी किसकी सरकार चल रही है स्टूडेंट? बीजेपी की, ठीक है स्टूडेंट। अब जो बीजेपी की सरकार है वो क्या है? अब वो पूरे कंट्री की है। देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या मतलब है? वो सरकार, वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की है, ठीक है स्टूडेंट। वो सरकार, वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। सो विच इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बीजेपी की सरकार को क्या बोलेंगे? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी कौन सी है? आल्सो देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट।
अब स्टूडेंट हर स्टेट की भी कोई ना कोई गवर्नमेंट है, जैसे पंजाब में क्या चल रहा है स्टूडेंट, कांग्रेस। सो हर स्टेट की गवर्नमेंट है और पूरी कंट्री की भी गवर्नमेंट है। इट मींस पूरी सरकार को क्या किया हुआ है, दो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। वन गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री, जिसको क्या बोल दिया है, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दूसरी गवर्नमेंट कौन सी आ गई, हर स्टेट के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, जैसे उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट कौन है अभी चीफ मिनिस्टर हमारे, योगी जी, तो वहां पे किसकी सरकार चल रही है, बीजेपी की। अब पंजाब में कौन है हमारे सीएम, कैप्टन जी, और कौन सी सरकार चल रही है, कांग्रेस की। इट मींस हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है और पूरी कंट्री के लिए भी गवर्नमेंट है। अब जो हर स्टेट के लिए गवर्नमेंट है उसको बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, और जो पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट है उसको क्या बोलेंगे, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसको क्या बोलेंगे, फेडरेशन। मींस पावर्स जो है वो क्या है स्टूडेंट, डिवाइड। पावर्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। हर एक के अपने अपने काम है। चीफ मिनिस्टर का अपना काम है, प्रेसिडेंट का अपना काम है, प्राइम मिनिस्टर का अपना अपना काम है, सबके अपने अपने वर्क लोड है। मींस जो वर्किंग लोड है उनको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। उसको क्या बोलेंगे, फेडरेशन। क्या बोलेंगे, फेडरेशन। वर्ड समझ लगी स्टूडेंट, फेडरेशन का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स, ये फेडरेशन का मतलब है। सो इन ए यूनिटरी स्ट्रक्चर, अब स्टूडेंट फेडरेशन हमने समझ लिया, अब क्या आ गया, यूनिटरी स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट याद रखना हमारा इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। फेडरल सिस्टम फॉलो जरूर कर रहा है, फीचर जरूर फॉलो कर रहा है फेडरल सिस्टम का, लेकिन स्टूडेंट फेडरल सिस्टम है नहीं। कौन सा है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है। याद रखना है हमारा जो इंडिया है वो क्या है, यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी मतलब एक, सिंगल। कह रहा है इन्हें यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या है, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड द पावर इज सेंट्रलाइज्ड। अब यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक ही सरकार होगी पूरी कंट्री की, और पावर किसके हाथ में होगी, सेंट्रलाइज के हाथों में, सेंटर के हाथों में। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। हमारी जो फीचर है हमारे इंडिया का वो कौन सा है, फेडरल सिस्टम। वो कौन सा है, फेडरल सिस्टम। अब कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म फेडरल स्टेट। अब आगे बात स्टूडेंट वही मैंने क्या कहा, हम फेडरल सिस्टम को फॉलो जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट याद रखना है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल स्टेट को फॉलो, उस टर्म को यूज नहीं कर रहा। जैसे अमेरिका, स्टूडेंट अमेरिका क्या है, अमेरिका एक फेडरल स्टेट है। अमेरिका कौन सी है, फेडरल स्टेट। इंडिया नहीं है स्टूडेंट, इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट। हम सिर्फ फेडरल फीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया दैट इज नॉट ए फेडरल स्टेट। तो इस वजह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज, आपने ये फेडरल स्टेट यूज नहीं करनी। इंडिया में फेडरल स्टेट का टर्म का यूज नहीं हो रहा। फेडरल सिर्फ हम फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फेडरल फीचर्स को फॉलो कर रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टूडेंट इंडिया क्या है, इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन मीन्स इकट्ठ, ठीक है स्टूडेंट, ओके हो गया। सो देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब स्टूडेंट ये तो मैं आपको बता चुका हूं, इसी का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का, फेडरल सिस्टम। देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट। पावर्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर की अपनी पावर है, प्रेसिडेंट की अपनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पावर है, गवर्नर की अपनी पावर है। सो पावर्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ताकि एक पर्सन के ऊपर पूरी कंट्री का लोड ना पड़ जाए, ठीक है स्टूडेंट। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को क्या बोलेंगे, फेडरल सिस्टम। क्या बोलेंगे, फेडरल सिस्टम। लेकिन फेडरल स्टेट हमारा इंडिया नहीं है, हमारा इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन हम फेडरल फीचर्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, फॉलो करते हैं, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है फेडरल सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप इंडिकेट द यूनिटरी नेचर ऑफ ओवर फेडरलिज्म। स्टूडेंट हमारा इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फेडरलिज्म को क्या कर रहे हैं, फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। अब कह रहा है कि यूनिटरी, हमारा जो कंट्री है वो क्या है, यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या आ गया, सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। अब स्टूडेंट जो न्यायपालिका है, हमारा जो कानून है, न्याय है,
जुडिशरी सिस्टम है स्टूडेंट वो क्या है, सबके लिए सेम। अब ये तो है नहीं अमीरों के लिए कानून कुछ हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, सबके लिए कानून एक जैसा है। और जो जुडिशरी सिस्टम है स्टूडेंट वो क्या है, सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी मींस कानून सबके लिए एक है। जिसको किसी जुर्म की अगर किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल P1 पर्सन को सजा हुई तो स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल P2 पर्सन ने भी वही जुर्म किया तो उसको भी वही सजा होगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इट मींस जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है स्टूडेंट वो क्या है, सिंगल यूनिफाइड मीन यूनिटरी स्ट्रक्चर। हमारी जो सिटीजनशिप है स्टूडेंट वो क्या है, सिंगल, ड्यूल सिस्टम नहीं है स्टूडेंट, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। हमारी जो सिटीजनशिप है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। ये सारे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो क्या, एक है, दो नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है सबके पास। इंडियन सिटीजनशिप कौन सी है, सिंगल सिटीजनशिप। और जो हमारी न्यायपालिका है वो एक है, सबके लिए सेम है। और ये सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, ये क्या इंडिकेट कर रही है स्टूडेंट, यूनिटरी नेचर ऑफ ओवर फेडरल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, सो फेडरल सिस्टम मींस पावर्स आर डिवाइडेड, लेकिन जो सिटीजनशिप है, जो जुडिशरी है वो क्या है, सिंगल। और वो कौन सी नेचर है उसकी, यूनिटरी नेचर। सो कह रहा है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एक्वायर्स ए यूनिटरी कैरेक्टर। अब इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर ने क्या एक्वायर किया स्टूडेंट, यूनिटरी कैरेक्टर। यूनिटरी कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, सिटीजनशिप सिंगल आ गई, न्याय एक हो गया सबका। ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब जो स्टूडेंट फेडरल सिस्टम था, फेडरल स्ट्रक्चर था, वो क्या यूनिटरी कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा, कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वार लग गई, ठीक है, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, अब स्टूडेंट डिवीजन ऑफ पावर्स खत्म हो जाएगी। मींस हो सकता है चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स को खत्म कर दिया जाए, सारी की सारी पावर किसके पास आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। कब, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसे नहीं कि कभी भी खत्म कर दो, ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोई वॉर लग गई, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, ठीक है स्टूडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, वॉर लग गई, कुछ हो गया, लड़ाई लग गई, तो तब जो फेडरल स्ट्रक्चर था हमारे इंडिया का, फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर्स किसमें डिवाइड हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स थी वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और सारी की सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मींस चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स की पावर को खत्म कर दिया जाएगा और सारी की सारी पावर्स किसके पास आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी। मींस डिवीजन ऑफ पावर्स खत्म होगी ड्यूरिंग इमरजेंसी, मींस जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। कब खत्म हुआ, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है स्टूडेंट, एंड व्हेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट चेंजेस, तब स्टूडेंट क्या होगा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी। फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो फेडरल स्ट्रक्चर क्या एक्वायर हो गया, यूनिटरी कैरेक्टर। मीन सारी की सारी पावर किसके पास आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। डिवीजन ऑफ पावर खत्म हो गई, कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब कह रहा है देयरफॉर इट इज सेड बाय केसी। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने क्या कहा था, इंडिया हैज ए क्वेसी फेडरल सेटअप। इट मींस ना कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर है, ना कंप्लीट आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर है। कौन सा है, क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर। क्या है, क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर, अर्थ संघीय व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट, ना पूरा फेडरल है ना पूरा यूनिटरी है, क्या है, क्वेसी फेडरल सेटअप। सो क्वेसी फेडरल का क्या मतलब है, क्वेसी फेडरल, इट मीन्स ए फेडरल सेटअप। फेडरल सेटअप मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स डिस्पाइट हैविंग टू क्लियर सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मोर पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट जो ज्यादा पावर्स हैं वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओबियस है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी। अब उनके पास पावर्स क्या है, ओबियस है, ज्यादा होंगी, किससे, कैप्टन से, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है। सो इसी वजह से इस फेडरल स्ट्रक्चर का क्या नाम रख दिया, क्वेसी फेडरल। क्या नाम रख दिया कि पावर्स को डिवाइड तो किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट पावर्स को जो डिवाइड किया हुआ है वो जो लेवल्स ऑफ पावर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है।
वो क्या है, डिफरेंट है। ज्यादा पावर्स किनके पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए उस फेडरल सिस्टम को क्या बोल दिया, क्वेसी फेडरल। क्या बोल दिया, क्वेसी फेडरल। का क्या मतलब है कि पावर्स को डिवाइड तो किया हुआ है, फेडरल मीन डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन जो पावर्स को डिवाइड किया हुआ है वो इक्वली डिवाइड नहीं किया हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स कम है। सो दैट्स व्हाई इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्वेसी फेडरल। क्या बोलेंगे, क्वेसी फेडरल। अब स्टूडेंट फेडरेशन की क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली डिवीजन ऑफ पावर, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड की हुई है किसको, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारी जो लेजिस्लेचर है स्टूडेंट वो क्या, बाई कैमरल। बाई कैमरल मींस दो हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है स्टूडेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो ये भी क्या हो गया, फेडरल सिस्टम। ये भी क्या आ गया, फेडरल सिस्टम। पावर्स को डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सबसे ऊपर रखा गया, संविधान को सबसे ऊपर रखा गया, सुपरमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है स्टूडेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल नहीं है स्टूडेंट, वो क्या है, लिखित में है, रिटन में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी स्टूडेंट क्या है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। याद रखना, जुडिशरी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी की पार्टीबाजी नहीं करता। जुडिशरी जो हमारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है स्टूडेंट, वो किसी की पार्टी की तरफ नहीं है, ना वो कांग्रेस की तरफ है, ना वो बीजेपी की तरफ है, ना वो आपकी तरफ है, वो किसी की तरफ नहीं है। जो हमारे जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जो जुडिशरी है, हमारा न्यायपालिका है स्टूडेंट, वो क्या है, इंडिपेंडेंट। वो सबके लिए सेम है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको वो सजा मिलेगी। जुडिशरी का किसी भी पार्टी से, किसी भी पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है स्टूडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो किसी की बात नहीं सुनती, वो किसी की बात नहीं मानेगी, ठीक है स्टूडेंट। उसके सामने, न्याय के सामने सारे लोग, सब, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, सबके लिए जुडिशरी क्या सेम है। मींस जुडिशरी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर जुडिशरी में दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई चीफ मिनिस्टर दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई प्रेसिडेंट दखल अंदाजी नहीं करेगा। जबकि प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ स्टेट। उसके बावजूद प्रेसिडेंट जुडिशरी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जुडिशरी हमारी क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए यूनिटरी बेस स्टूडेंट, वो हम पढ़ चुके हैं फेडरल। अब क्या पढ़ना है हमने, यूनिटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब स्टूडेंट जो गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना स्टूडेंट, जो हमारे स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उन गवर्नर्स को हम इलेक्ट नहीं करते, कोई इलेक्शन नहीं होता। कौन अपॉइंट करता है स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ सेंटर करेगी, सेंटर मीन्स वन, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स वन, वन मीन्स यूनिटरी। इट मीन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट। कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर सकती है, करती है, ठीक है स्टूडेंट। कोई इलेक्शन नहीं होते, हम लोग नहीं अपॉइंट करते। किनको, गवर्नर्स को। कौन करते हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका क्या मतलब आ गया, ये कौन सा फीचर आ गया, यूनिटरी बायस, यूनिटरी फीचर। मीन सिंगल वन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नर्स को क्या करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है स्टूडेंट। पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। अब नई स्टेट सिर्फ कौन बना सकता है, ओनली पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है, मीन सिंगल पावर। सिंगल पावर आ गई, यहां डिवाइड नहीं की हुई। इसका मतलब कौन सा फीचर आ गया, यूनिटरी। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, किसकी, नई स्टेट्स बनाने की। जैसे स्टूडेंट नई स्टेट्स बन जाती हैं, अभी हमने बनाई भी हैं, नाम भी चेंज कर दिया, गुरुग्राम रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। नई स्टेट्स बनाने की, जैसे पहले पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सारे इकट्ठे थे स्टूडेंट, फिर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पहले हिमाचल हुआ, फिर हरियाणा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सारे क्या बन गई, नई स्टेट्स बन गई। जैसे अभी नई स्टेट आंध्र प्रदेश थी, अब क्या बन गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दो नई स्टेट्स आ गई। और ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है।
सिंगल पावर है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, मतलब कौन सा फीचर आ गया? यूनिटरी। फेडरल नहीं आया, डिवीजन नहीं हुई, सिर्फ किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। किसकी? नई स्टेट्स बनाने की, उनका नाम चेंज करने की, उनकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज है उनको चेंज करने की। बाउंड्रीज हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, स्टेट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं उनका जो एरिया होता है वो भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये पावर सिर्फ किसके पास है? ओनली वन एंड ओनली वन, पार्लियामेंट। सो दैट्स व्हाई कौन सा फीचर आ गया? यूनिटरी फीचर। इमरजेंसी प्रोविजंस। अब स्टूडेंट इमरजेंसी कौन लगाएगा? इमरजेंसी सिर्फ लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मींस पार्लियामेंट फिर से क्या आ गई? यूनिटरी। कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं इमरजेंसी लगा सकता। इट मींस एक के पास ही पावर है। कौन सा फीचर आ गया? यूनिटरी। अब स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अमीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, गरीब के लिए अलग है, नो मिनिस्टर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, नहीं, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक। न्याय सबके लिए एक है। तो कौन सा फीचर आ गया? यूनिटरी। सिटीजनशिप, सबकी जो इंडिया में रह रहे हैं सबकी सिटीजनशिप क्या है स्टूडेंट? सिंगल। आधार कार्ड सबका एक ही है, दो तो आधार कार्ड हो नहीं सकते, तो क्या है? सबकी सिटीजनशिप क्या है? सिंगल। और ये सिंगल सिटीजनशिप भी क्या फीचर है? किसका फीचर है? यूनिटरी बायास का। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी स्टूडेंट अकेली नहीं है, क्या इंटीग्रेटेड है? जजेस, सारे जजेस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिलके स्टूडेंट फैसला लेते हैं कोई ना कोई। जुडिशरी हमारी क्या है? इंटीग्रेटेड, एकता। जुडिशरी में क्या है? एकता। सारी जुडिशरी एक ही है, तो वो भी क्या हो गया? यूनिटरी। ये नहीं कि मद्रास में जुडिशरी का अलग से काम कर रही है, दिल्ली में अलग से काम कर रही है, चंडीगढ़ में अलग से काम कर रही है, नो। जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो क्या? इंटीग्रेटेड, एक ही सिस्टम है सारा का सारा, सिंगल सिस्टम है जुडिशरी का, मींस यूनिटरी बायस। जो केस जैसे दिल्ली में चलेगा, अगर वैसा ही केस चंडीगढ़ में आ गया तो जज वैसे ही सजा देगा, वैसे ही बात सुनेगा जैसे वो किसी दूसरे स्टेट में दूसरा जज बात सुन रहा है। इट मीन जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये एक ही है, इंटीग्रेटेड है, तो कौन सा आ गया? यूनिटरी। कौन सा आ गया? यूनिटरी। सो हमारा जो सिस्टम आ गया स्टूडेंट वो क्या हो गया? क्वेसी फेडरल। क्या आ गया? क्वेसी फेडरल। ठीक है स्टूडेंट, पावर्स को डिवाइड तो किया गया लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं किया गया, और यूनिटरी फीचर्स को भी वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, सो यहां तक आप अच्छी तरह देख लो। अब नेक्स्ट हम सुन आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।